नियुक्तियों से संबंधित हमारे एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर के प्रश्न ज़रूर पूछ लिए जाते हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग जनवरी से 2 मार्च 2023 तक जो भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में देखेंगे, ठीक है? और इन्हें क्लास में ही याद कर लेंगे ताकि जो है हमारा 1 से 2 नंबर पक्का हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसोक जो संस्था है संयुक्त राष्ट्र की, इसके 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? साबा कुरैशी, रुचिरा कंबोज, पेट्र पावेल या फिर शिवा चौहान। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका रुचिरा कंबोज, ठीक है? और ये भारत की ही है रुचिरा कंबोज। इनको इकोसोक का जो है अध्यक्ष बनाया गया 62वें सत्र का। और जो है ये वर्तमान में यूएन में क्या है, अस्थाई प्रतिनिधि भी हैं, ठीक है? साबा कुरैशी कौन है? तो साबा कुरैशी को यूएनजीए यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो है अध्यक्ष बनाया गया है। पेट्र पावेल कौन है? तो पेट्र पावेल जो है ये चेक रिपब्लिक के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। और कैप्टन शिवा चौहान कौन है? तो शिवा चौहान को सियाचिन में तैनात किया गया है पहली बार किसी महिला को। तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है कैप्टन शिवा चौहान, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में नीति आयोग का सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो नीति आयोग का सीईओ कौन बनाया गया है? परमेश्वर अय्यर। ये आपके पुराने सीईओ थे, ठीक है ना? अब इनके स्थान पर जो नीति आयोग का सीईओ बनाया गया है वो बनाया गया है बीवीआर सुब्रमण्यम को, ठीक है? नरेंद्र मोदी क्या है नीति आयोग के? तो ये नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। और उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो सुमन बेरी जो हैं ये वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, ठीक है? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बीवीआर सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो अभी आपको बताया गया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीए के 77वें सत्र का अध्यक्ष बनाया गया किसे? तो ये बनाया गया है साबा कुरैशी को। और ये किस देश के हैं? तो ये हंगरी देश के हैं, ठीक है? रुचिरा कंबोज के बारे में अभी आपने पहले क्वेश्चन में पढ़ा। इकोसोक यानी कि आर्थिक और सामाजिक परिषद की जो है संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद की अध्यक्ष बनाई गई हैं 62वें सत्र की। मैनुएला रोकाबोटे ये जो है आपके राष्ट्रपति हैं इक्वेटोरियल गिनी देश की, ठीक है ना? और नील मोहन कौन है? तो नील मोहन को अभी हाल ही में यूट्यूब का सीईओ बनाया गया है। ये भारतीय मूल के हैं, ओके? अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यूनिसेफ इंडिया द्वारा हाल ही में किसे राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यूनिसेफ इंडिया ने अभी हाल ही में आयुष्मान खुराना को अपना राजदूत बनाया हुआ है, ठीक है? निखत जरीन को आपके एनडीएमसी संस्था है राष्ट्रीय खनिज विकास प्राधिकरण, इसने जो है निखत जरीन को क्या बनाया है? अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और सूर्य कुमार यादव को जो है आईसीआईसीआई 360 जो है इंश्योरेंस द्वारा बनाया गया है क्या? ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है ना? तो आप याद रखेंगे आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत बनाया गया है। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में पहली बार किस महिला अधिकारी को तैनात किया गया? तो पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया गया कि सियाचिन में पहली बार किसी महिला अधिकारी को तैनात किया गया, उनका नाम क्या है? कैप्टन शिवा चौहान, ठीक है? इसके अलावा और ऑप्शन देख लेते हैं। लक्ष्मी सिंह को जो है पहली महिला कमिश्नर बनाया गया उत्तर प्रदेश की। और कहाँ की ये कमिश्नर बनी है? तो ये आपके गौतम बुद्ध नगर की जो है कमिश्नर बनी है। सुरभि जखमोला कौन है? तो सुरभि जखमोला को जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भूटान में पहली बार जो है किसी महिला अधिकारी को जो है क्या दिया गया है? विदेश की धरती पर पहली बार जो है प्रतिनिधित्व करने के लिए दिया गया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की एक प्रोजेक्ट दंतक के लिए। तो ये आपकी कौन है? सुरभि जखमोला है। शांति कुमारी कौन है? तो शांति कुमारी को तेलंगाना का जो है क्या बनाया गया है? मुख्य सचिव बनाया गया है तेलंगाना राज्य का, ठीक है ना? तो ये है आपकी शांति कुमारी। इन सबसे संबंधित क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे और ये बार बार आपके रिवीजन होते रहेंगे तो आपको याद भी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया? तो अभी आपको बताया गया कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनाई गई हैं लक्ष्मी सिंह। कहाँ की बनाई गई हैं? तो गौतम बुद्ध नगर की, ठीक है ना? शांति कुमारी के बारे में अभी आपको बताया कि शांति कुमारी कौन है? तो ये तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव पद पर इन्हें नियुक्त किया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन इन्हीं का है। रुचिरा कंबोज को कहाँ पे बनाया गया? तो रुचिरा कंबोज को आपने अभी पहले क्वेश्चन में पढ़ा था। इकोसोक संस्था है जो संयुक्त राष्ट्र की संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक विकास परिषद, उसकी जो है अध्यक्ष बनाया गया है। और सुरभि जखमोला के बारे में अभी आपको बताया गया कि भूटान में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित प्रोजेक्ट दंतक पर जो है इनको अधिकारी नियुक्त किया गया है सुरभि जखमोला को।
अगला क्वेश्चन है, आईपीएस अधिकारी शांति कुमारी को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव पद पर नियुक्त किया गया? तो आपको बताया गया कौन से राज्य पे? तेलंगाना राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव पद पर नियुक्त किया गया है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, अभी हाल ही में त्रिपुरा में, मेघालय में चुनाव हुए थे, यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? ये आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है? तो कमेंट आप जरूर कीजिएगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। ये पहले जो है चुनाव वहाँ पे हुए थे, तब इनकी नियुक्ति की गई थी। अभी आप त्रिपुरा और मेघालय वाला कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सीमा सड़क संगठन द्वारा भूटान देश के असाइनमेंट प्रोजेक्ट दंतक पर किस पहली महिला ऑफिसर को तैनात किया गया? तो अभी आपको बताया गया सीमा सड़क संगठन द्वारा भूटान देश में जो है जो प्रोजेक्ट दंतक चल रहा है, उस पर जो है सुरभि जखमोला, कैप्टन सुरभि जखमोला को जो है क्या किया गया है? अपॉइंटमेंट किया गया है, ठीक है ना? तो याद रखेंगे। लक्ष्मी सिंह के बारे में अभी आपने पढ़ा क्या थी ये? तो ये आपके गौतम बुद्ध नगर की जो है क्या है? कमिश्नर है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला कमिश्नर। शिवा चौहान को सियाचिन में जो है पहली महिला अधिकारी के रूप में जो है वहाँ पे तैनात किया गया है। और शांति कुमारी के बारे में अभी आपने पढ़ा कि ये आपके तेलंगाना राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव हैं, ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? तो ये हो गया सुरभि जखमोला। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जेसिका अर्दर्न के इस्तीफा देने के बाद न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो न्यूजीलैंड में जो है अभी क्या हुआ कि वहाँ पे जो पहले से प्रधानमंत्री थी जेसिका अर्दर्न, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब न्यूजीलैंड के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो बने हैं क्रिस हिपकिंस, ठीक है? तो पहला जो ऑप्शन है क्रिस हिपकिंस, ये जो है न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। पेट्र पावेल कौन है? तो अभी आपको बताया गया था कि ये चेक रिपब्लिक के राष्ट्रपति हैं। मैनुएला रोकाबोटे कौन है? तो इक्वेटोरियल गिनी की जो है ये राष्ट्रपति हैं, ठीक है? और साबा कोरोसी कौन है? तो साबा कोरोसी भी जो है ये आपके, अभी आपको बताया गया क्या? यूएनजीए यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो है अध्यक्ष जो है कौन बनाए गए हैं? वो बनाए गए हैं आपके साबा कोरोसी, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा कुश्ती महासंघ का कामकाज देखने के लिए किसकी अध्यक्षता में ओवरसाइट समिति का गठन किया गया है? तो अभी आपने देखा होगा कि जो है कुश्ती से संबंधित जो आपके खिलाड़ी थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था? धरना दिया था, ठीक है? तो वो धरना दे रहे थे, तो वहाँ पे कुश्ती महासंघ को भंग कर दिया गया है और उसका कामकाज देखने के लिए एक ओवरसाइट समिति का गठन किया गया है। और उसकी अध्यक्ष कौन बनाई गई हैं? तो उसकी अध्यक्ष बनाई गई हैं MC मैरी कॉम। MC मैरी कॉम पहले जो है कौन सा खेल खेलती थी? तो ये आपकी बॉक्सर रह चुकी थी, ठीक है? वर्तमान में ये राज्यसभा में है। PT उषा के बारे में आप याद रखिएगा कि भारतीय ओलंपिक समिति की वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? वो आपकी PT उषा ही हैं। निखत जरीन और लवलीना बोरगोहन ने अभी हाल ही में जो है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में क्या जीता है? गोल्ड जीता है, ठीक है, अभी मार्च में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया किसे? तो ये नियुक्त किया है निखत जरीन को, ठीक है ना? आयुष्मान खुराना के बारे में भी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया गया था, पहले क्वेश्चन में, कि इन्हें जो है यूनिसेफ इंडिया का जो है राष्ट्रीय राजदूत बनाया गया है। आपको बताना है कि PV सिंधु कौन सा खेल खेलती हैं और सानिया मिर्जा जिन्होंने अभी हाल ही में क्या लिया है, इस जो है अपने संन्यास ले लिया है, ठीक है ना? इन्होंने अपने खेल से संन्यास ले लिया है। आपको बताना है कि सानिया मिर्जा कौन सा खेल खेलती हैं और PV सिंधु कौन सा खेल खेलती हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। सोनिया गोकाड़ी को किस राज्य की पहली महिला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो सोनिया गोकाड़ी को पहली बार किसी राज्य में महिला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तो ये किस राज्य की महिला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं? तो ये हैं आपके गुजरात राज्य की, ठीक है ना? न्यायाधीश अलग होता है, कार्यवाहक न्यायाधीश अलग होता है, ठीक है? तो पहली बार कोई महिला कार्यवाहक न्यायाधीश गुजरात राज्य में बनाई गई है, तो ये आप याद रखना, ओके? अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। किस भारतीय मूल के व्यक्ति को यूट्यूब का नया CEO बनाया गया है? तो यूट्यूब का जो नया CEO बनाया गया है ये आपके भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। अभी आपको बताया गया था, इनका नाम क्या है? नील मोहन, ठीक है? तो नील मोहन को यूट्यूब का नया CEO बनाया गया है। BVR सुब्रमण्यम के बारे में अभी आपने पढ़ा। नीति आयोग के वर्तमान में CEO कौन बने हैं? तो वो बने हैं आपके BVR सुब्रमण्यम।
सत्या नडेला ये आपके माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, और शांतनु नारायण एक आपकी एडोबी कंपनी है, ठीक है, एडोबी कंपनी है, उसके जो आपके कौन बने हैं सीईओ, वो आपके शांतनु नारायण है, ये पहले से ही सीईओ है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, भारत के 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है। तो जो आपका 22वां विधि आयोग था, ठीक है, इसका कार्यकाल अब 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो पहले से ही जो अध्यक्ष थे वो अभी भी अध्यक्ष है। इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है ऋतुराज अवस्थी, ठीक है। तो ऋतुराज अवस्थी जो है ये वर्तमान में अध्यक्ष है। सुमन के बेरी कौन है, तो सुमन के बेरी में के बारे में अभी आपको बताया गया कि ये आपके कौन थे, नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू आपके कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि सीएजी हैं वर्तमान में, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के वर्तमान सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का बाह्य लेखा परीक्षक यानी कि एक्सटर्नल ऑडिटर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया। तो गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में भारत के सीएजी तो हैं ही, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं। अब इन्हें जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का बाह्य लेखा परीक्षक भी नियुक्त किया गया। तो किस संगठन का नियुक्त किया गया है, तो ये संगठन का नाम है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है ना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जो है वर्तमान में बाह्य लेखा परीक्षक ये बनाए गए गिरीश चंद्र मुर्मू। इसके अलावा आप याद रखना कि WHO यानी कि जो आपकी विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसके भी बाह्य लेखा परीक्षक वर्तमान में कौन है, तो वो आपके गिरीश चंद्र मुर्मू ही हैं, ठीक है। तो ये आपके अलग अलग संगठन हैं, ठीक। तो इनका मुख्यालय अगर आप बताना चाहें तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का नया ड्रग कंट्रोलर जनरल किसे नियुक्त किया गया है, यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए हैं आपके राजीव रघुवंशी। गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में अभी आपने देखा कि ये भारत के सीएजी हैं। ऋतुराज अवस्थी ये आपके 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं, अभी आपको बताया जिसका कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाया गया। और नील मोहन कौन है, तो नील मोहन आपके यूट्यूब के सीईओ हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिक्की। तो फिक्की एक संस्था है, इसके महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो फिक्की के महासचिव पद पर कौन नियुक्त किए गए हैं, शैलेश पाठक, के कीर्ति निवासन, SS दुबे या फिर ऋतुराज अवस्थी। तो ऋतुराज अवस्थी के बारे में अभी आपने देखा 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे। जो फिक्की के महासचिव हैं इनका नाम है शैलेश पाठक, ठीक है ना। के कीर्ति निवासन कौन है, तो ये आपने सुना होगा TCS कंपनी, ठीक है। तो TCS कंपनी के वर्तमान में सीईओ जो नए सीईओ बनाए गए हैं वो के कीर्ति निवासन है। और SS दुबे क्या है, तो SS दुबे आपके CGA है, ठीक है, यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। इनसे संबंधित भी क्वेश्चन अभी आपको आगे मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग, सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो सशस्त्र सीमा बल का जो नया महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल बनाया गया है SSB का, वो कौन है, तो वो है आपकी रश्मि शुक्ला, ठीक है ना। सुरभि जखमोला के बारे में अभी आपने क्या पढ़ा था कि भूटान में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इन पहली महिला अधिकारी को नियुक्त की गई है, तो वो है आपकी सुरभि जखमोला। लक्ष्मी सिंह के बारे में आपने पढ़ा कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला कमिश्नर, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर की कमिश्नर रही है। और कैप्टन शिवा चौहान के बारे में भी आपने पढ़ा कि सियाचिन में जो है पहली महिला फाइटर जो नियुक्त की गई, महिला अधिकारी जो नियुक्त की गई हैं, वो आपकी कौन है सियाचिन में, वो आपकी शिवा चौहान है, ठीक है। तो सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक कौन बनाया गया, तो ये बनाई गई रश्मि शुक्ला। हाल ही में आयोजित हुए विधानसभा चुनावों में नागालैंड के मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, तो नागालैंड का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया, तो नागालैंड के जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं नेफ्यू रियो, ठीक है ना। इसके अलावा मेघालय में भी चुनाव हुए थे, तो मेघालय में जो आपके मुख्यमंत्री बनाए गए हैं वो कौन है, तो वो आपके कॉनराड संगमा है, ठीक है। डॉक्टर मणिक साहा ये आपके कहाँ के हैं, तो ये आपके त्रिपुरा के हैं। अभी कुछ देर पहले आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो त्रिपुरा के जो आपके मुख्यमंत्री हैं वो आपके मणिक साहा हैं। और कॉनराड संगमा कहाँ के हैं, तो ये आपके मेघालय के हैं। ये भी आप याद रखना, ये भी आपकी नई नियुक्ति है, ठीक है। सुखविंदर सिंह सुक्खू के बारे में अभी आपको बताया गया था कुछ देर पहले, तो आप कमेंट करके बताना कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है ये किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, ठीक है। तो ये आप याद रखना तीनों। तो नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन हो गए, तो वो आपके नेफ्यू रियो हो गए।
अगला क्वेश्चन है आपका, वियतनाम देश का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो वियतनाम देश इंपॉर्टेंट देश है आपका, इससे संबंधित क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो आप याद रखना कि वियतनाम देश के जो राष्ट्रपति चुने गए हैं वो हैं आपके वो वान थुआंग, ठीक है ना। तो वो वान थुआंग जो हैं ये कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं आपके वियतनाम देश के राष्ट्रपति। इसके अलावा पेट्र पावेल के बारे में आपको बताया गया, तो ये आपके कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो चेक रिपब्लिक के। मैनुएला रोकाबोटे ये आपकी कहाँ की राष्ट्रपति हैं? तो ये हैं आपकी इक्वेटोरियल गिनी एक देश है, वहाँ की राष्ट्रपति चुनी गई हैं, ठीक है। मार्च 2023 में 28वें लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट पद पर किसे नियुक्त किया गया? राजीव रघुवंशी। तो ये राजीव रघुवंशी के बारे में भी आपने देखा, तो ये DGCA हैं, डायरेक्ट ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैं, ठीक है ना। शैलेश पाठक के बारे में आपने क्या देखा? शैलेश पाठक जो है फिक्की के महासचिव बनाए गए हैं। के कीर्ति निवासन कौन है? तो ये आपके TCS के CEO हैं। तो जो अभी आपके 28वें लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA बनाए गए हैं वो कौन है? तो वो है आपके SS दुबे, ठीक है। तो मार्च में इन्हें नियुक्त किया गया है 28वें लेखा महानियंत्रक के पद पर। कौन है ये? SS दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को। भारतीय एयरफोर्स में कमांड कॉम्बैट यूनिट की पहली महिला ऑफिसर पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय एयरफोर्स में कमांड कॉम्बैट यूनिट है, इसमें पहली बार किसी महिला ऑफिसर को नियुक्त किया गया है और इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है कैप्टन सालिजा धामी, ठीक है। तो कैप्टन सालिजा धामी को इंडियन एयरफोर्स में कमांड कॉम्बैट यूनिट की पहली महिला ऑफिसर बनाया गया। सुरभि जखमोला के बारे में भी आपने पढ़ा कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है इन्हें भूटान में प्रोजेक्ट दंतक के तहत महिला ऑफिसर नियुक्त किया गया। कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में जो है पहली महिला ऑफिसर। और शांति कुमारी कौन है? तो ये तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव बनाई गई हैं, ठीक है। मार्च 2023 में नेपाल का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया? तो नेपाल हमारा जो है पड़ोसी देश है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो जो नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है रामचंद्र पौंडेल, ठीक है। और अगर अगला जो नाम देखें राम सहाय प्रसाद यादव, तो ये आपके उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति हैं आपके कौन? तो ये आपके रामचंद्र सहाय, ये आपके उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। पुष्प कुमार दहल कौन है? तो ये आपके क्या है? तो ये आपके नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं ये। और दिनेश गुणवर्धने जो हैं ये श्रीलंका के जो है क्या है? प्रधानमंत्री हैं। तो ये आप ध्यान रखना कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धने। और जिसका जो सही आंसर है, नेपाल का राष्ट्रपति कौन बनाया गया? तो वो बनाए गए रामचंद्र पौंडेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग अब देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। लद्दाख की सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन बनी है? लद्दाख में सेना के बटालियन जो है ये इसकी कमान कौन संभालेंगी? तो ये हैं आपकी कर्नल गीता राणा। और ये लद्दाख में सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला ऑफिसर बन गई हैं, ठीक है। श्रेया घोड़ावत कौन है? तो इनसे संबंधित अगला क्वेश्चन है, अभी देखेंगे। कैप्टन सालिजा धामी, अभी आपको बताया गया इंडियन एयरफोर्स में कॉम्बैट ऑफिसर बनी है कौन? कैप्टन सालिजा धामी। और कैप्टन शिवा चौहान ये सियाचिन में पहली महिला ऑफिसर बनी है। तो याद रखना सियाचिन में जो पहली महिला ऑफिसर है वो आपके कैप्टन शिवा चौहान है। और लद्दाख में सेना की बटालियन संभालने वाली जो पहली महिला ऑफिसर है उनका नाम है कर्नल गीता राणा, ठीक है ना। ये दोनों अंतर आप याद रखना। जलवायु परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यक्रम स्टार्ट किया गया जिसका नाम क्या है? सी चेंजेस क्लाइमेट, ठीक है ना। इसका भारतीय राजदूत किसे बनाया गया है? तो इसका जो भारतीय राजदूत बनाया गया है इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है श्रेया घोड़ावत, ठीक है ना। तो ये आपके सी चेंजेस क्लाइमेट कार्यक्रम की भारतीय राजदूत हैं श्रेया घोड़ावत। तो सुरभि जखमोला के बारे में आपने देखा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भूटान में प्रोजेक्ट दंतक में महिला ऑफिसर बनाई गई। राजीव रघुवंशी कौन है? तो ये आपके DGCI हैं, डायरेक्टर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है। शैलेश पाठक के बारे में आपने देखा क्या कि शैलेश पाठक आपके फिक्की के महासचिव थे, ठीक है। तो फिक्की के महासचिव शैलेश पाठक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका 26 है, ये है आपका TCS के नए CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो TCS के जो नए CEO बनाए गए हैं ये है आपके के कीर्ति निवासन, आपको 2-3 बार अभी बताया गया। SS दुबे कौन है? तो SS दुबे के बारे में अभी आपको बताया गया कि ये आपके CGA बनाए गए हैं, ठीक है ना, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। ऋतुराज अवस्थी आपके विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। शैलेश पाठक आपके कौन है? तो ये आपके
फिक्की के जो है क्या है, फिक्की के आपके महासचिव हैं, ठीक है ना। फिक्की के महासचिव कौन है, तो ये आपके शैलेश पाठक हो गए। तो टीसीएस के नए सीईओ आपके के कीर्ति निवासन। तो ये आपका 26 था। अब देखते हैं कुछ और जो आपकी नियुक्तियां हैं, ठीक है, जो आपके अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं, इनके बारे में जल्दी से देख लेते हैं। चीन के राष्ट्रपति तीसरी बार लगातार किसे चुना गया, तो ये सी जिनपिंग को चुना गया है। और चीन के जो प्रधानमंत्री बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं ली कियांग, ठीक है। कतर के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में, मतलब इन्हीं तीन, ये भी आपके जो करंट अफेयर्स हैं, ये भी आपके जनवरी से मार्च तक के ही करंट अफेयर्स हैं, ठीक है ना। बस ये अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं। कतर के जो प्रधानमंत्री बनाए गए हैं वो आपके शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी बनाए गए हैं। नाइजीरिया के जो राष्ट्रपति बनाए गए हैं वो हैं आपके बोला टिनिबू, ठीक है। बोला टिनिबू को नाइजीरिया का राष्ट्रपति बनाया गया। साइप्रस के जो नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं वो हैं आपके निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स, ठीक है। निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स, ये आपके साइप्रस के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। इक्वेटेरियल गिनी के राष्ट्रपति, आपको कई बार बताया गया अभी आपको ऊपर, मैनुएला रोकाबोटे को इक्वेटेरियल गिनी के राष्ट्रपति बनाया गया। और पेट्र पावेल को चेक रिपब्लिक देश का राष्ट्रपति बनाया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आप सब जानते हैं कौन है, अजीत डोभाल है, ठीक है। अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे बनाया गया है, तो ये पंकज कुमार सिंह को उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया भारत देश का, ठीक है। तो ये हमारी महत्वपूर्ण नियुक्तियां थी जनवरी से लेकर मार्च तक की। उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो आप लाइक कर दीजिएगा। वीडियो पे आप कमेंट कर दीजिएगा क्या इस तरह के वीडियोज आप और चाहते हैं करंट अफेयर्स के या नहीं, ठीक है, ये आप ज़रूर बताइएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा जो किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। वीडियो को देखने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।